हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्ते। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में वैकेंसी आ रखी है, जैसे राजस्थान पुलिस, आरएएस और टीचरों की आने वाली वैकेंसियां हैं। बहुत बड़ी वैकेंसियां हैं ये राजस्थान में। आरएएस के तो फॉर्म भी भरा आ चुके हैं, कांस्टेबल के चल रहे हैं, और टीचर्स फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड्स सभी के फॉर्म अभी आना बाकी है, नोटिफिकेशन आना बाकी है। इस तरह आप देखेंगे कि ये हिंदी के कुछ क्वेश्चंस है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, शेयर करें, रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। इसी में पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? पहले का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एक का आंसर होगा 3 नंबर गमगीन, 3 नंबर गमगीन। क्वेश्चन नंबर 2, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा 2 नंबर अतल। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी में इंग्लिश में नहीं होता है, इसलिए इसके क्वेश्चन दोनों तरफ है, इसलिए मैं इसे काट रहा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको ये क्वेश्चन पर अच्छी तरह दिखाई दे। उन क्वेश्चनों को बाद में देखेंगे, फिर क्रमवाइज देखते हैं। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इसका आंसर होगा 1 नंबर स्नानागार। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा कट रहा है, आपको साफ दिखाई नहीं देगा, इसलिए थोड़ा सा जूम आउट ही करना होगा। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि आप निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 3 नंबर त्योहार। क्वेश्चन नंबर 5, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा 4 नंबर दंड शीर शाक। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 2 नंबर बेलदार। क्वेश्चन नंबर 7, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 1 नंबर आँख, काक और आम। इसका आंसर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में देशज शब्द नहीं है, देशज शब्द है। 8 का आंसर होगा 3 नंबर तेंदुआ। 3 नंबर आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9, किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 4 नंबर वह सदैव सच बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस विकल्प में कोई भी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा
इसका आंसर होगा 2 नंबर अकेला साहस। क्वेश्चन नंबर 11, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 4 नंबर छकड़ शकड़ा काजल खेत। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा 4 नंबर छकड़ा काजल खेत। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में विशेषण से बनी भावात्मक संज्ञा नहीं है। 12 का आंसर होगा 4 नंबर ममता। इनमें क्रिया से बनी भावात्मक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 4 नंबर खटाई। क्वेश्चन नंबर 14, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 3 नंबर हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, किस वाक्य में क्रिया सकारात्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 4 नंबर वह पतंग उड़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा 1 नंबर भूल और हंसी। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 ऊपर से लेंगे अपन, इंग्लिश का पेपर हिंदी का पेपर हिंदी में ही आता दोनों तरफ, इसलिए इसका इंग्लिश में नहीं आ रखा, आता भी नहीं है। हिंदी का पेपर हिंदी में ही आता है। लैंग्वेज का कौन सी भी लैंग्वेज हो उसका उसी में आता है, इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता है इन लैंग्वेजों में। हाँ, कौन सी भी एग्ज़ाम हो लगभग सभी में, कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। क्वेश्चन नंबर 17, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है। 17 का आंसर होगा 2 नंबर वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। क्वेश्चन नंबर 2, 17 का आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 18, किस वाक्य में संबंध सूचक अवयव का प्रयोग हुआ है? 18 का आंसर होगा 1 नंबर अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला। आंसर होगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, विस्मयादिबोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 4 नंबर ये पर्याय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा 3 नंबर मुझे 1 गिलास दूध चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप में प्रयुक्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा 1 नंबर वह बिना बात ही हंस रही है। इसका आंसर होगा 1 नंबर 21 में वह बिना बात ही हंस रही है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि इसमें इंग्लिश का नहीं है तो दोनों तरफ देखना पड़ता है, इसलिए कभी इधर का क्वेश्चन का बुला खा जाता है, इसलिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा 3 नंबर पीड़ित दयनीय। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा 1 नंबर सरसी। 1 नंबर में सरसी। क्वेश्चन नंबर 24,
किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा 4 नंबर विटफ द्रुम। क्वेश्चन नंबर 25 किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? 25 का आंसर होगा 2 नंबर कपोत पिक 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा 2 नंबर मुझे आने तो दो, मुझे आने तो दो। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? 27 का आंसर होगा 3 नंबर समग्र परिग्रह 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में विलोम युग्म है? 28 का आंसर होगा 4 नंबर सुकर दुष्कर। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें। कोई ऐसे तो कोई आंसर में गलती नहीं होगी, फिर भी अगर मुंह से गलती निकल जाता है तो उसके लिए सॉरी आप करना और उस क्वेश्चन को सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 29 किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थ शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? इसका आंसर होगा 29 का 1 नंबर वृद्ध बराबर समूह डंठल। क्वेश्चन नंबर 30 किस समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा 3 नंबर चिर और चीर, वस्त्र और दीर्घकाल। ये सही नहीं है, इसमें पूछा सही नहीं है तो इसका आंसर होगा 3 नंबर, ये सही नहीं है और सब सही है। क्वेश्चन नंबर 31 सॉरी थोड़ा सा ये पेज पे हाथ रखा गया अंगूठा तो उससे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। क्वेश्चन नंबर 31 इसका क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन नंबर 31 परिच्छेद शब्द का सही अर्थ भेद है? 31 का आंसर होगा 1 नंबर आवरण अनुभाग। क्वेश्चन नंबर 32 किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा 4 नंबर श्लाघनीय और प्रशंसनीय। क्वेश्चन नंबर 33 ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो के लिए सार्थक शब्द होगा? क्वेश्चन नंबर 33 इसका आंसर होगा 1 नंबर संक्रामक रोग। क्वेश्चन नंबर 34 ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? इसका आंसर होगा 34 का आंसर होगा जिज्ञासु 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 कही हुई बात को फिर कहना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है? 35 का आंसर होगा दूर पृष्ठपेषण। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर होगा 36 का आंसर होगा 1 नंबर राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा? 37 में होगा 4 नंबर सदाचारी।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है हिंदी के। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइबर करें। ये सभी क्वेश्चनों परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है, जैसे कि पुलिस में, आरएस में, रीट में, सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, सभी में हिंदी के क्वेश्चन लगभग आते हैं। जिसमें हिंदी में रीट में तो लगभग पूरे 30 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, और सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट में आते हैं, फर्स्ट ग्रेड में जीके के पेपर में आते हैं, आरएस में आते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बहुत शानदार क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग है? 38 का आंसर होगा 3 नंबर, इमली, चांदी और लौकी। स्त्री शब्द पूछा है तो आंसर होगा 38 में 3 नंबर। 39 किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसका आंसर होगा 2 नंबर, नींबू, दही, केला। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा 1 नंबर, आकाश। क्वेश्चन नंबर 41, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? 41 का आंसर होगा 3 नंबर, हम अपने आप को भूल गए। क्वेश्चन नंबर 42, हिमालय से अनेक नदियां निकलती हैं। इस वाक्य में किस कारक के प्रसंग का प्रयोग हुआ है? 42 में आंसर होगा 3 नंबर, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 43, किस विकल्प में समश्रु बिनार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित हैं? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा 3 नंबर, सर्वथा, सर्वदा, बराबर, सब तरह से, सदैव, हमेशा। आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 44, निश्चयार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? 44 का आंसर होगा 2 नंबर, बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। क्वेश्चन नंबर 45, आवृत्ति मूलक शब्द से संबंधित वाक्य है। 45 का आंसर होगा 4 नंबर, वह स्कूल जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, कृतवाच्य से संबंधित वाक्य है। 46 का आंसर होगा 3 नंबर, लड़का पढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 47, किस विकल्प में समश्रुत बिनार्थ शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा 2 नंबर, जठर, जरठ, जेठ, बड़ा, बूढ़ा। आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सा कथन सही नहीं है? 48 का आंसर होगा 3 नंबर, क्रमवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर होगा 2 नंबर, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। यह गलत है। इसका आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? 50 का आंसर होगा 2 नंबर, तंदुरुस्त, मद्देनजर, चारागाह। आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 50, किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? 51 का आंसर होगा 2 नंबर, वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है।
क्वेश्चन नंबर 52, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा 4 नंबर दृष्टा टा। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है 53 का आंसर होगा 2 नंबर दंपति। शुद्ध है दंपति। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें विलोम शब्द युगम नहीं है 54 का आंसर होगा 4 नंबर हार परिहास। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें विलोम शब्द युगम नहीं है 55 का आंसर होगा 3 नंबर वैतनिक और सवैतनिक। 3 नंबर आंसर होगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56, किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? 56 का आंसर होगा 3 नंबर धात्वय भवनिष्ठ। क्वेश्चन नंबर 57, ऊपर जाना पड़ता है, इसमें दोनों तरफ है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा कष्ट देने के लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 57, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है 57 का आंसर होगा 3 नंबर मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। क्वेश्चन नंबर 58, 57 का 3 होगा 58। क्वेश्चन नंबर 58, मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई। उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर होगा 4 नंबर द्विक्रमक। 59 क्वेश्चन नंबर 59, इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? 59 का आंसर होगा 1 नंबर वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। आंसर नंबर 1 होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में सरल साधारण वाक्य है। सरल के लिए साधारण के लिए एक ही बात है, इसमें दोनों का प्रयोग किया गया है। तो 60 का आंसर होगा 4 नंबर दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, व्याकरण की दृष्टि से गलत नहीं कथन है 61 का आंसर होगा 4 नंबर सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आंसर होगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है 62 का आंसर होगा 2 नंबर साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। क्वेश्चन नंबर 63, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 63 का आंसर होगा 2 नंबर वह बुरे आदमी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? 64 का आंसर होगा 3 नंबर किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रम का होना आवश्यक होता है। आंसर 64 का आंसर 3 नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका आंसर होगा 65 का आंसर होगा 4 नंबर मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। 65 का होगा 4 नंबर 66 66 कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? इसका आंसर होगा 1 नंबर बेफालतू बात मत करो। 67 निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है।
इसका आंसर होगा 3 नंबर। हम हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल है। क्वेश्चन नंबर 68, आदि आदि शब्द युगम का सही अर्थ है। 68 का आंसर होगा 2 नंबर, आरंभ और अभ्यस्त। छोटी मात्रा लग रही है ना, उसे तो कहते हैं आरंभ, और जो बड़ी मात्रा है उसे कहते हैं अभ्यस्त। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 69, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? इसका आंसर होगा 4 नंबर, अश्वमेघ अश्वमेघ सही तो है का घोड़ा पकड़ा गया। 70 माफ करना। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में गलत कथन है। इसका आंसर होगा 2 नंबर, 70 का 2। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का अर्थ संबंधवाचक शब्दों जैसा होता है उनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, माँ ने बच्चों के झगड़े को खालिस्तान पड़ोसियों में फिर फुटबॉल करवा दी। उक्त वाक्य के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। 71 का आंसर होगा 4 नंबर, तिल का ताड़ बनाकर। सही है, आंसर नंबर 4। हाँ 4 होगा, 71 का 4। 72, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मुहावरे का उपयुक्त भावार्थ है। 72 का आंसर है 3 नंबर, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना। क्वेश्चन नंबर 73, गागर में सागर भरना का भावार्थ है। 73 का आंसर होगा 3 नंबर, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। क्वेश्चन नंबर 74, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, नष्ट होने के करीब पहुंचना भावार्थ से संबंधित लोकोक्ति मुहावरा है। 74 का आंसर होगा 3 नंबर, चींटी के पर निकलना। क्वेश्चन नंबर 75, अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा। उक्त वाक्य के लिए रिक्त स्थान में प्रयुक्त लोकोक्ति है। 75 का आंसर होगा 2 नंबर, खोदा पहाड़ निकली चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 76, एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का वापिस से सुनिए। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है। क्वेश्चन नंबर 76, इसका आंसर होगा 4 नंबर, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना। कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, आंसर नंबर 4। 77, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? 77 का आंसर होगा 1 नंबर, गढ़ो पानी पड़ना बहुत वर्षा होना। 77 का आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 78, आग बबूला होना का भावार्थ है अत्यधिक क्रोध करना। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79, अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ है। इसका आंसर होगा 2 नंबर, आत्मनिर्भर होना। 80, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषित शब्द का सही प्रयोग हुआ है? 80 का 1 नंबर,
अपीसेमेंट यानी तुष्टीकरण, सॉरी उच्चारण में गलती हुई है तो। क्वेश्चन नंबर 81, किस विकल्प में हिंदी परिभाषित शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? अटॉर्नी जनरल बराबर महाधिवक्ता, आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 82, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है? 82 का आंसर होगा 1 नंबर, चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी का निशंक होना। क्वेश्चन नंबर 83, जुरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा 4 नंबर, क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 84, अप्रोच शब्द का असंगत पारिभाषिक शब्द है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा 4 नंबर, सिफारिश। क्वेश्चन नंबर 85, अथॉरिटी का सुसंगत पारिभाषित शब्द नहीं है। 85 का आंसर होगा 3 नंबर, लेखकीय अधिकार। क्वेश्चन नंबर 86, किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषित शब्द नहीं है? 86 का आंसर होगा 1 नंबर, ट्रांसपोर्ट्स, आयात निर्यात। क्वेश्चन नंबर 87, 87, किस विकल्प में गलत परिभाषित शब्द है? 87 का आंसर होगा 2 नंबर, अप्रेंटिस प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 88, ग्रॉस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषित शब्द होगा। 88 का आंसर होगा 2 नंबर, घोर कदाचार। क्वेश्चन नंबर 89, किस शब्द की संधि सही नहीं है? इसका आंसर होगा 1 नंबर, तत् प्लस उपरांत, तदोपरांत। तो ये बोल रहा है सही नहीं है, तो सही नहीं है तो यही सही नहीं है। 1 नंबर आंसर होगा 1 नंबर, और सब सही है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संधि रहित है? 90 का आंसर होगा 4 नंबर, फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 91, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? 91 का आंसर होगा 2 नंबर, आद्योपांत बराबर आदि प्लस उपांत। तो ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? 92 का आंसर होगा 1 नंबर, रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। ये गलत है और सब सही है। क्वेश्चन नंबर 93, इन क्वेश्चनों का आपको एक फ़ायदा हो रहा है कि जो गलत पूछ रहा है तो वो एक गलत है, तो 3 तो सही है। तो उनको अच्छी तरह देखिए आप, वीडियो रोक के। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। क्वेश्चन नंबर 93, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है? क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर होगा 4 नंबर, सत्य प्लस मार्ग, सदमार्ग। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से किस शब्द की संधि सही है? क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होगा 3 नंबर, शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु। हाँ यही होगा, सही पूछ रहा है इसमें। 94 का आंसर होगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 95, किस विकल्प में कर्मधारय समाज नहीं है? 95 का आंसर होगा 3 नंबर, ऑफ बीती। क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समाज है? 96 का आंसर होगा 4 नंबर, तुलसीकृत।
क्वेश्चन नंबर 97, किस विकल्प में द्वंद्व समाज नहीं है? इसका आंसर होगा 1 नंबर परम पिता। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? 98 का आंसर होगा 1 नंबर आसन। क्वेश्चन नंबर 99, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा 3 नंबर अधिकार। क्वेश्चन नंबर 100, द्वंद्व समाज का उदाहरण है। इसका आंसर होगा 2 नंबर शीतोष्ण। इस तरह आप देखेंगे कि ये हिंदी के 100 क्वेश्चन हो गए। प्लीज़ आप सभी से, दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइबर करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं। सभी राजस्थान की प्लस ऑल इंडिया सभी में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कंपटीशन एग्ज़ाम, उनमें विशेषकर रीट में 30 क्वेश्चन, ऐसे सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट में 150 क्वेश्चन आते हैं। उसमें से लगभग 120 क्वेश्चन हिंदी के। और इस पुलिस, RS, बड़ी नौकरी RS और ग्राम सेवक वगैरह, इन सभी में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं SI मेंस में। तो अब सभी से रिक्वेस्ट है कि ये हिंदी के क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चंस हैं, जिन्हें हम सब ने मिलकर देखा है, जो 100 क्वेश्चंस है। प्लीज़ सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सब्सक्राइबर करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।